परमेश्वर ने उसको बुलाया। अन्य जातियों से सामर्थी व्यक्ति, कुछ ऐसे भेद, कुछ ऐसे वरदान थे उसके पास जो बहुत यूनिक थे, जैसे परमेश्वर ने उसे उस काम के लिए बुलाया था। सामर्थी व्यक्ति, समझ रखने वाला व्यक्ति, लेकिन उसमें एक कमी थी। वो लोगों को श्राप बहुत देता था। उसकी बात ना मानो श्राप, उसके खिलाफ बोल दिया श्राप, और बड़ी बात श्राप लगते भी थे, उसके श्राप लगते भी थे। और जब मैंने ये सेवकाई को शुरू किया, उसको किसी ने मेरे खिलाफ भड़का दिया। वो मेरे घर आया और लोगों की तरह मुझे श्राप देने लगा। मैंने उसे ये वचन पढ़ाया, मैंने कहा जो श्राप देते थे वही श्राप उन पर आ पड़े। ये भजन संहिता और नीति वचन में वचन लिखे, क्योंकि होली स्पिरिट ने मुझसे बात की। कहता आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। आत्मा मुझ पे उतरा और मैं वो टेबल के उधर बैठा था, मैं इधर बैठा था। मैंने कहा आज के बाद जितने श्राप तूने दिए अब तुझ पे लगेंगे। उसके बाद वो सेवकाई में आज तक नहीं उठा 10 सालों। जैसे उसको परमेश्वर ने जवाब दिया उस दिन कि जितने श्राप तूने लोगों को दिए आज तुझ पे घटेंगे। और मैंने कहा कोई व्यर्थ का श्राप तुझ पे ना पड़ेगा। जिस तरह गोरैया उड़ते उड़ते नहीं बैठती, उसी तरह लिखा व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता। उसके वर्ड के अगेंस्ट मैंने वर्ड बोला और उसको बताया, अब वो तुझ पे घटेंगे, मुझ पे नहीं। और 10 साल से उठा नहीं। सुनो मेरी बात ध्यान से, जब हम लोगों के लिए गड्ढे खोदते रहते हैं, एक दिन एक गड्ढा हमारे लिए खुदता है और उससे वो निकल नहीं पाएगा। उसने कहा तुम आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए। इसका मतलब अगर तुम श्राप दोगे, अगर तुम बैड काम करोगे तो तुम्हारे साथ भी क्या होगा? बैड। इसके आगे पढ़ेंगे, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से, अपने होंठों को छल की बातों को करने से रोके रहे। वह बुराई का साथ छोड़े, भलाई करे, मेल मिलाप करे और उसी के यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं और वो बुराई करने वालों के विमुख रहे। यदि तुम भलाई करने में उत्तेजित रहो तो तुम्हारा बुराई करने वाला फिर कौन है? यदि धर्म के कारण दुख उठाओ तो धन्य हो, उसके और उनके डराने से मत डरो और ना घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। और तुम से तुम्हारी आशा के विषय में कोई पूछे तो उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार हो। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, वह अच्छे दिन देखना चाहता है, वो जीभ को बुराई से और होठों को छल करने से रोके। क्या देखना चाहता है जीवन की इच्छा? अच्छे दिन। कहता अगर तू देखना चाहता है तो अपने होंठों को छल की बात करने से, अपनी जीभ को बुराई करने से तू रोके रहे, तो तू बेस्ट डेज देगा। एक व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसको बुलाया। अन्य जातियों से सामर्थी व्यक्ति, कुछ ऐसे भेद, कुछ ऐसे वरदान थे उसके पास जो बहुत यूनिक थे, जैसे परमेश्वर ने उसे उस काम के लिए बुलाया था। सामर्थी व्यक्ति, समझ रखने वाला व्यक्ति, लेकिन उसमें एक कमी थी। वो लोगों को श्राप बहुत देता था। उसकी बात ना मानो श्राप, उसके खिलाफ बोल दिया श्राप, और बड़ी बात श्राप लगते भी थे, उसके श्राप लगते भी थे। और जब मैंने ये सेवकाई को शुरू किया, उसको किसी ने मेरे खिलाफ भड़का दिया। वो मेरे घर आया और लोगों की तरह मुझे श्राप देने लगा। मैंने उसे ये वचन पढ़ाया, मैंने कहा जो श्राप देते थे वही श्राप उन पर आ पड़े। ये भजन संहिता और नीति वचन में वचन लिखे, क्योंकि होली स्पिरिट ने मुझसे बात की। कहता आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। आत्मा मुझ पे उतरा और मैं वो टेबल के उधर बैठा था, मैं इधर बैठा था। मैंने कहा आज के बाद जितने श्राप तूने दिए अब तुझ पे लगेंगे। उसके बाद वो सेवकाई में आज तक नहीं उठा 10 सालों। जैसे उसको परमेश्वर ने जवाब दिया उस दिन कि जितने श्राप तूने लोगों को दिए आज तुझ पे घटेंगे। और मैंने कहा कोई व्यर्थ का श्राप तुझ पे ना पड़ेगा। जिस तरह गोरैया उड़ते उड़ते नहीं बैठती, उसी तरह लिखा व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता।
उसके वर्ड के अगेंस्ट मैंने वर्ड बोला और उसको बताया, अब वो तुझ पे घटेंगे, मुझ पे नहीं। और 10 साल से उठा नहीं। सुनो मेरी बात ध्यान से, जब हम लोगों के लिए गड्ढे खोदते रहते हैं, एक दिन एक गड्ढा हमारे लिए खोदता है और उससे वो निकल नहीं पाएगा। उसने कहा तुम आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए। इसका मतलब अगर तुम श्राप दोगे, अगर तुम बैड काम करोगे, तो तुम्हारे साथ भी क्या होगा? बैड। क्या आगे पढ़ेंगे? क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से, अपने होंठों को छल की बातों को करने से रोके रहे। वह बुराई का साथ छोड़े, भलाई करे, मेल मिलाप करे और उसी के यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती, उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते और वो बुराई करने वालों के विमुख रहते। यदि तुम भलाई करने में उत्तेजित रहो तो तुम्हारा बुराई करने वाला फिर कौन है? यदि धर्म के कारण दुख उठाओ तो धन्य हो, उसके और उनके डराने से मत डरो और ना घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। और तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कोई पूछे तो उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, वह अच्छे दिन देखना चाहता है, वो जीभ को बुराई से और होंठों को छल करने से रोके रहे। क्या देखना चाहता है जीवन की इच्छा? अच्छे दिन। कहता अगर तू देखना चाहता है तो अपने होंठों को छल की बात करने से, अपनी जीभ को बुराई करने से तू रोके रहे।